नमस्ते मित्रों। किरण आर्य रहस्य में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बंद दरवाजों के पीछे किया गया एक ऐसा कृत्य जिसे आप दुनिया से छुपा लेते हैं, क्या वो वास्तव में छुप जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं। जब बात पर स्त्री कमन यानी किसी अन्य की पत्नी या पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने की आती है, तो धर्मराज यमराज की नजरें आपके उस हर एक पल को दर्ज कर रही होती हैं। आज की ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य से परिचित कराने के लिए है जो मृत्यु के बाद हर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जिसने मर्यादा की सीमा लांघी है। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि पराई स्त्री का संग करने वाले पुरुषों के साथ यमलोक में क्या सलूक किया जाता है। पाप की परिभाषा और काम वासना का जाल। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मनुष्य का शरीर उसे धर्म का पालन करने के लिए मिला है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जहां अग्नि को साक्षी मानकर दो आत्माएं एक होती हैं। लेकिन जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा त्याग कर केवल क्षणिक सुख के लिए किसी अन्य स्त्री की ओर को दृष्टि डालता है, तो वो अपने जीवन के तमाम पुण्यों को उसी क्षण भस्म कर देता है। शास्त्रों में इसे महापातक कहा गया है। यह केवल शरीर का अपराध नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जिस पर समाज टिका है। मृत्यु के बाद के पहले क्षण जैसे ही ऐसे पापी पुरुष के प्राण निकलते हैं, उसके सामने वो यमदूत आते हैं जिनके हाथ में लोहे के पाश और जलती हुई मशालें होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पराई स्त्री का संग करने वाली आत्मा को सामान्य मार्ग से नहीं, बल्कि नरक के उस मार्ग से ले जाया जाता है जहां की भूमि तपे हुए तांबे जैसी गर्म होती है। उस आत्मा को प्यास लगती है, लेकिन उसे पीने के लिए खौलता हुआ रक्त और पीप दिया जाता है। वो आत्मा चिल्लाती है, रोती है और अपनी पत्नी और बच्चों को पुकारती है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। यमदूत उसे खींचते हुए कहते हैं, जब तू पराई स्त्री के मोह में अंधा था, तब तुझे ये याद क्यों नहीं आया? यमराज के दरबार में न्याय। यमलोक पहुंचते ही उस आत्मा को चित्रगुप्त के सामने खड़ा किया जाता है। चित्रगुप्त जो हमारे मस्तिष्क की हर सोच, हमारे शरीर की हर क्रिया का लेखा जोखा रखते हैं। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। आपकी अपनी इंद्रियां वहां गवाही देती हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी, तूने उस स्त्री के साथ एकांत में जो पाप किया था, उसे तूने दुनिया से तो छुपा लिया, लेकिन मेरे रिकॉर्ड से कैसे छुपाएगा? यहां से शुरू होता है उस सजा का पहला चरण, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तप्त सूर्मी, नरक का खौफनाक सच। यमराज का आदेश होते ही उस आत्मा को तप्त सूर्मी नरक की ओर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण का यह सबसे डरावना हिस्सा है। वहां एक लोहे की विशाल स्त्री मूर्ति होती है जो भीतर से खोखली लेकिन बाहर से धधकती हुई आग में तपकर बिल्कुल लाल हो चुकी होती है। यमदूत उस पापी पुरुष को पकड़कर उस जलती हुई मूर्ति के पास ले जाते हैं। वो पुरुष गर्मी से तड़पने लगता है, लेकिन यमदूत उसे बलपूर्वक उस लाल गर्म मूर्ति का आलिंगन करने, गले लगाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही वह पापी पुरुष उस मूर्ति को छूता है, उसका मांस चिपक कर जलने लगता है, धुआं उठता है और वो दर्द से इतना जोर से चीखता है कि उसकी आवाज पूरे नरक में गूंजती है। लेकिन वो मर नहीं सकता, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं, केवल सजा है। जब उसका शरीर पूरी तरह जल जाता है, तो उसे फिर से नया शरीर दिया जाता है और फिर से वही सजा दी जाती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक कि उस पाप का एक एक कतरा ना चुका दिया जाए। कुंभीपाक और अन्य दंड। यदि उस पुरुष ने किसी ऐसी स्त्री का शोषण किया है जो विधवा है या असहाय है, तो उसे कुंभीपाक, नरक के उबलते तेल के कड़ाहों में डाल दिया जाता है। वहां उसे तब तक उबाला जाता है जब तक उसकी त्वचा हड्डियों से अलग न हो जाए। गरुड़ पुराण कहता है कि पराई स्त्री को देखने वाली आंखों में सुइयां चुभाई जाती हैं और उन अंगों को काट दिया जाता है जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया था। ये सजा इतनी लंबी होती है कि मनुष्य को लगता है कि युग बीत गए हैं, पर सजा खत्म नहीं होती। दर्शकों, आपको ये जानकर गहरा धक्का लगेगा
कि इस पाप की सजा केवल उस पुरुष को नहीं मिलती, बल्कि उसके पितृ पूर्वज भी नरक में गिर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब कुल का कोई दीपक इस तरह का कलंकित कार्य करता है, तो उसके पूर्वजों को मिलने वाला तर्पण और पिंडदान स्वीकार नहीं किया जाता। वे आत्माएं भी भूख प्यास से तड़पने लगती हैं और अपने ही वंशज को श्राप देती हैं। पुनर्जन्म का दंड और प्रायश्चित। लाखों वर्षों की नरक की यातनाएं झेलने के बाद उस आत्मा को फिर से धरती पर भेजा जाता है, लेकिन एक मनुष्य के रूप में नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार पर स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गधा, कुत्ता, भेड़िया या सूअर बनता है। उसे गंदी जगहों पर रहना पड़ता है और समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता है। कई पशु योनियों में भटकने के बाद वो नपुंसक के रूप में जन्म लेता है। ये सब इसलिए ताकि वो काम वासना के उस दुरुपयोग की कीमत समझ सके। मित्रों, ये सत्य अत्यंत कड़वा है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें ये सब केवल डराने के लिए नहीं बताता। इसका उद्देश्य है कि हम अपनी काम वासना को धर्म की लगाम से बांध कर रखें। मर्यादा में रहना ही मनुष्यता है। यदि आपसे अनजाने में कोई भूल हुई है, तो आज ही उसका प्रायश्चित करें। धर्म के मार्ग पर लौटें और भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। याद रखिए, कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला हो, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि कोई और इस विनाशकारी मार्ग पर न चले। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। देखते रहिए किरण आर्या रहस्य।